करके तुम बोलोगी तो ऐसे बहुत देरी करती हो तुम। भेज रहे, रुको रुको रुको, भेज दिए देखो। हाँ हाँ, तो हेलो एवरीवन, आज हेरिडिटी एंड वेरिएशन का पार्ट 3 होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले लॉज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद क्या क्या लॉ लॉ अपने थ्योरी में मेंडल ने दिया था। ओके, तो यहाँ पे कुछ लॉज ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिव, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर क्या है ना कि ना सारे बुक्स में नहीं दिया रहता वैसे, ठीक है, और वो लॉ शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, ठीक है। डब्ल्यूबी के बुक में दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि एडिशनल आप पढ़ो, जिसका बुक में जो है वो पढ़ सकता है। अगर 3 लॉज ही है तो 3 ही पढ़ना, बट क्योंकि डब्ल्यूबी के लिए भी पढ़ा रहे हैं और उसके लिए भी एनसीईआरटी के लिए भी, सो इसलिए सारा पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कितने लॉ है, 4 लॉ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या है, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, ठीक है। तो लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर में क्या, थोड़ा सा पेंसिल मिलेगा, शाबाश। It states that each character of the organism is determined by particulate फैक्टर और जीन। ये बहुत बेसिक लॉ है ना, इसलिए क्या है कि इसको मेंशन नहीं किया है एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है। जीन, इट इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू बिकॉज देयर आर सम कैरेक्टर्स दोज आर पॉलीजेनिक, मीनिंग अ कैरेक्टर may be determined by more than one gene. For example, human body color is polygenic by nature. Another example is pleiotropy, which implies that the gene may influence more than one character. Further, there is also example that character of individual may be solely dependent upon environment and gene has nothing to do with। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मेंडल जो है, मेंडल अपना जब लॉ पब्लिश किया होगा, या वो तो नहीं पब्लिश किया, हालांकि लॉ दे दिया, बाद में पब्लिश हुआ था, कई सालों बाद उसको सक्सेस मिला था, ठीक है। तो हुआ क्या कि पहले पहले हुआ क्या कि वो अपना क्रॉसिंग वगैरह कराया, तो उसको क्या लगेगा, जो मेंडल जैसा इंसान है वो पी प्लांट को ही हमेशा जिंदगी भर देख रहा है, प्लांट को बेसिकली स्टडी किया, तो उसको क्या लगेगा, लगेगा कि जीन्स एंड जीन्स जो है, जीन्स डीएनए, यही जो है, यही क्या है, फैक्टर्स को शो करने में हेल्पफुल है ना, समझ में आया। और कितने फैक्टर्स, कितना कॉन्ट्रास्टिव ट्रेट रहेगा, 2 कॉन्ट्रास्टिव ट्रेट रहेगा, समझ में आया। मतलब ये बोलता था, क्या नाम है इसका, मैंडल की 2 कॉन्ट्रास्टिव ट्रेट रहेगा, और जो जीन है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट दैट, देखो पहले यहाँ से यहाँ तक, देखो हम दिखा दे रहे, पहले यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही लॉ है। मतलब ये लॉ में क्या लिखा हुआ है, ईच कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय पर्टिकुलर फैक्टर और जीन, यानी कि फैक्टर और जीन से, इन दोनों से ही कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर शो होता है, अब सुनो, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर में ये बताया जा रहा है कि ये जो टी है, ठीक है, टी एंड टी है, यहाँ पे क्या है, कितने हैं,
दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है। अब ये बोलने का मतलब है जो टी पी वाले जीन होंगे ना, टी एंड टी वाले, यही वाले जीन हमेशा हाइट को बड़ा या छोटा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कि ये क्या है, यही फैक्टर, इसी को बोलते हैं फैक्टर, फैक्टर या फिर जीन। जीन को ही फैक्टर बोला गया था, बोला था कौन बोला था, मेंडल ने बोला था। उस समय जीन वर्ड नहीं यूज करता था वो, ठीक है। तो यही वो जीन या फैक्टर होंगे जो हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। बट ये तो एक कैरेक्टर हुआ, कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसको इसको बोलते हैं कंट्रोल करना। हाइट वाले ऐसे बोल सकते हैं, हाइट वाले कैरेक्टर को, हाइट को ये कंट्रोल कर रहा है। कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, इतने, मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है। यानी कि एक ऐसे बोल सकते हैं एक टाइप का जीन। देखो जीन को डिवाइड कर सकते हैं दो तरह के, ठीक है। पर जीन तो हाइट के लिए है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये जीन्स है, जीन सब डिवाइडेड हो चुका है दो में, समझ में आया, दो कैटेगरीज में। पर हम क्या बोलेंगे, जीन ये जो है ये कौन सा अल्फाबेट से शो हो रहा है, एक अल्फाबेट है, उसी को दो बार हम लोग शो करते हैं ना। तो मतलब सपोज एक अल्फाबेट से ही, ऐसे हम बोल सकते हैं ना, एक अल्फाबेट से ही एक कैरेक्टर शो होगा, ऐसे तो बोल सकते हैं समझने के लिए। एक अल्फाबेट से, मेरा वाला बीमारी तुमको हो गया है ना, उस दिन जैसा हो रहा था मेरे साथ, तो ऐसा बोल सकते हैं ना, एक अल्फाबेट से एक जीन शो हो रहा है। तो ये है इस लॉ का मतलब हम लोग जो पढ़ चुके हैं एक्चुअली वही ये लॉ बताया जा रहा है कि हम, मेंडल क्या बोला, हमेशा ही ऐसा होगा, ठीक है। बट ये ट्रू नहीं है। ये क्या बोला, एवरी कैरेक्टर, जो जितना भी कैरेक्टर है उसको शो करने के लिए एक पर्टिकुलर जीन होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। एवरी कैरेक्टर हैज पर्टिकुलर जीन टू शो इट्स प्रेजेंस, ठीक है। अच्छा, अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा, मतलब इसका जो इनकरेक्ट है, इसमें इनकरेक्शन क्या है, ये पता चलेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता, यानी हमेशा एक टाइप के कैरेक्टर, जैसे कि ये हाइट है ना, हाइट, हम क्या बोले, हाइट को एक टाइप का अल्फाबेट कंट्रोल करा, इसको और कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, सिर्फ यही इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसका जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसी के हिसाब से ये बनेगा, ये हम लोग जाने इस लॉ के हिसाब से, ठीक है। बट आगे पता चला पॉलीजेनिक वर्ड जो होता है उससे हम लोगों को ये मालूम चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक टाइप। देखो पॉलीजेनिक मतलब क्या होता है, देखो पॉलीजेनिक, और ये क्या है, हम इसका जो है एक्सेप्शन बता रहे हैं, एक्सेप्शन भी बोल सकते हो तुम, या फिर इसका जो है ड्रॉबैक भी बोल सकते हो, इस लॉ का ड्रॉबैक, इस लॉ का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो अभी बता रहे हैं, ठीक है, डब्बा में, पॉलीजेनिक, हम क्या वर्ड यूज किए, पॉलीजेनिक, इसका मतलब क्या होता है, पॉली मतलब मैनी, ठीक है, और जेनिक मतलब जीन्स। यहां पे क्या है, वन टाइप ऑफ जीन, वन टाइप ऑफ जीन, टी टी, यानी कि वन टाइप का मतलब है वन टाइप ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट, ऐसा मत बोल देना कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, हाँ है, मतलब उसको हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में खुद से ये कर दिए, डिवाइड किए, बट हम बोले एक टाइप है, सिर्फ हाइट के लिए है इसका जिंदगी समर्पित, ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो बट प्रॉब्लम ये है ना इस चीज में, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये इसको कंट्रोल करता है, पर ये बात गलत है कि सिर्फ यही इसको कंट्रोल करता है, समझ में आया। इसका बोलने का मतलब ये पॉलीजेनिक का मतलब ये है ना कि ना कोई एक कैरेक्टर ना जरूरी नहीं है उसका स्पेशल, देखो ध्यान सुना, कोई एक कैरेक्टर है, जरूरी नहीं है उसका वाला ही जीन इसको इन्फ्लुएंस कर पाएगा, समझ में आया, समझ में आया। पॉलीजेनिक बोलता है कि एक कैरेक्टर का जो है, कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कई सारे जीन भी यूज होते हैं, यानी कि टीपी को छोड़कर भी दूसरे जीन्स भी ऐसा कर सकते हैं कि इसके हाइट को बड़ा या छोटा करने में हेल्प कर सकते हैं, समझ में आया ना, मतलब हाँ आ सकता है, बोलो। ऐसे समझो कि जो जीन होते हैं ना, जीन, हाँ, तो जीन क्या होते हैं, जीन ऐसे होते हैं कि जीन बेसिकली ये होते हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ से वहां, ठीक है। तो जीन को अगर तुम जूम करके देख रहे हो ना, देखो हर जीन को, एक जीन को एक्सप्रेस करने, मतलब दिखाने के लिए हमको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब दिखाना पड़ रहा है। तो ऐसे समझो जीन ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को अपने अंदर बसा कर रखता है, समझ में आया। जीन जो बोल रहे थे उसके साथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट भी निकल रहा है, ये बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। और हम वन टाइप ऑफ जीन क्यों बोले, क्योंकि ये टी वाला है, हम ये मेरा बोलने का मतलब ये था, टी वाला,
ठीक है, इसका बोलने का मतलब ये। अब देखते हैं, तो इससे क्या पता चला, पॉलीजेनिक से ये मालूम चला कि बहुत सारे जीन, सिर्फ टी वाले जीन नहीं, और भी जीन हाइट को इन्फ्लुएंस करता था। हम देखो हाइट का सिर्फ एग्जांपल लिए, हाइट को ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते। इसका एग्जांपल है स्किन कलर। स्किन कलर जो है, स्किन कलर जो है वो सिर्फ स्किन कलर वाले जो फैक्टर है, जीन है, फैक्टर है, सिर्फ स्किन कलर फैक्टर से सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है, ये बाकी फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होता है। एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर, एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर, ऐसा समझ। इतना ही लिखा है, उतना डिटेल में नहीं लिखा है, इसलिए हम इतना ही बताएंगे तुमको, ठीक है, पहली बात, ठीक है, समझ में आया? वैसे भी इतना जानना बहुत है। तो हम क्या बोले कि या फिर इसका एक एग्जांपल ले लिया, मान लो हाइट दिया रहता, हाइट वैसा इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, मतलब उसके लिए पॉलीजेनिक, मतलब बहुत सारे जीन्स उसको इन्फ्लुएंस कर, ऐसा ज्यादातर नहीं होता, इसलिए इसका एग्जांपल ले लेके स्किन कलर का एग्जांपल लिया। हाइट में क्या होता है ना कि ना, बट ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसा सिर्फ टी ही वाले जीन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसमें इसको भी इन्फ्लुएंस होता है, ये भी इन्फ्लुएंस, ये उतना जानना नहीं है। बट यहाँ से देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, स्किन कलर में क्या होता है, स्किन कलर को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक अल्फाबेट को सिलेक्ट किए, उसका कॉन्ट्रास्टिव ट्रेट भी है, वो बताना नहीं होगा, ठीक है। अब वो जो इसका उसका जो स्किन कलर है वो उसको कंट्रोल कर रहा है, वो स्किन कलर का फैक्टर इसको कंट्रोल कर रहा है, इसके इसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। अब नमस्ते अंकल, वो शीतला मंदिर वाले में, ठीक है। तो ये जो है वाइफ, तो आप क्या बोल रहे थे हम कि हाँ, ये इसके कॉम्बिनेशंस, इसके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, स्किन कलर वाले फैक्टर के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, वही इसको बार बार कंट्रोल करे ऐसा लग रहा है, बट नहीं, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, कई सारे फैक्टर जिनके इन्फ्लुएंस है ये भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, समझ में आया? जिनके इन्फ्लुएंस है ये भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, यही बोल रहे हैं। यानी कि हम सोच रहे थे एक टाइप का जीन, वन टाइप ऑफ जीन, ये वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन, वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, बट ऐसा नहीं है, और भी जीन, और भी फैक्टर, जीन और फैक्टर इसको कंट्रोल कर ले रहे हैं, यही है फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन, ठीक है, पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपी, ठीक है, पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब यही होता है कि देखो थोड़ा डिफरेंट है, बट ऐसे समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्लियोट्रॉपी विच इंप्लाइज दैट वन जीन में इन्फ्लुएंस मोर देन वन कैरेक्टर। देखो प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक में क्या डिफरेंस है, इतना पहले इसमें से जो लिखना पहले लिख लो, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। वन जीन, ठीक है, क्या, हाँ, तो ये एकदम लास्ट में दिया है ना, और ये सॉरी, ये एकदम लास्ट में दिया है ना, और जानती हो क्या बताया है इसमें, इसमें क्या बताया है, इसमें ये किया है ना कि ना तुम्हारा, जैसे कि हाँ, इसमें इसमें ऐसा नहीं किया है, इसमें बस बोला है कि मेंडल्स के लॉ का एक्सेप्शन है, इसमें ये वाला लॉ बना के पर्टिकुलरली नहीं बोला, इस लॉ का एक्सेप्शन है। और हाँ वही बोल रहे हैं, और ये देखो सेक्स डिटर्मिनेशन इन सबके साथ देते, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक बना दिया ये, ठीक है। क्या हम बोल रहे, लिख लो। अच्छा इसमें भी थोड़ा सा डिटेल में दिया है पीछे, ठीक है, पीछे दिया तो पीछे ही समझ लेंगे क्या बोलती है, इतना भी जितना बता रहे उतना ही समझ लो इसका, ठीक है। हाँ तुमको हम बोल रहे थे ना कि ना ईच कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय पर्टिकुलर, बताओ कितना लेट कर रहे हो लोग, फैक्टर
कैरेक्टर और जीन दोनों का मतलब एक ही होता है। अब तुम लोग बड़े हो गए ना, तो लॉ से क्वेश्चन नहीं आएगा, एक्सेप्शन से ही आएगा, समझ में आएगा। लॉ से नहीं आता। बहुत कुछ दिया भाई इसने, उतने नहीं है ज्यादा, तब भी इसमें बहुत ज्यादा दिया, बहुत ज्यादा। ये क्या मतलब हुआ? ह्यूमन का समझ में आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, जो हम तुमको बताए थे वो तो हो गया ना सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें दिया हुआ, ठीक है मानते हैं। बट यहाँ पे भाई बर्ड, हाँ पढ़ना ही पड़ेगा, सही बात है, क्या ही कर सकते हैं, पढ़ लेंगे, बहुत जिंदगी में देते हैं। तो स्कूल में दो टीचर आधे लोग खत्म ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा खत्म। हाँ दिख रहा है, वो फालतू का एक्सप्लेन किया हुआ है ज्यादा, हम मेन यही करवाए। वही तो। अच्छा आज मुहर्रम है ना, इसीलिए नहीं हो रहा। हाँ क्या, किसी का क्लास होगा, यही तो बहुत दुख हुआ जान के कि किसी का क्लास होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे? हेलो हेलो। हाँ, देखो प्लियोट्रॉपी क्या होता है, जैसे पॉलीजेनिक का मतलब क्या हुआ कि पॉलीजेनिक का मतलब क्या होता है, सुन लो सुन लो। एक बात बता दे रहे हैं, वीडियो देखा करोगे, बोल दे रहे हैं पहले। एक कैरेक्टर है, ठीक है, उसको एक टाइप के जीन ही इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, ये माना जाता है, पर नहीं, असल में ये कैरेक्टर बाकी टाइप के जीन से भी इन्फ्लुएंस हो जा रहा है। इसको बोल रहे हैं पॉली, बहुत सारे जीन से एक कैरेक्टर इन्फ्लुएंस हो रहा है, एक जीन से नहीं, कई सारे, इसलिए पॉलीजेनिक, पॉली लोग कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कई सारे लोग। अब एक कैरेक्टर नहीं, रुक जाओ, क्या था? प्लियोट्रॉफी था ना, प्लियोट्रॉफी का डेफिनेशन क्या था, ठीक से बताना चाहते हैं मुझे, एक मिनट बस। हाँ, इसमें क्या बहुत सारे जीन है, अब कैरेक्टर एक है, यहाँ पे क्या है, पॉलीजेनिक, ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, पॉलीजेनिक, मैं ऐसे लिख सकते हो, मैनी जीन्स, क्योंकि पॉली जीन्स है ना, तो मैनी जीन्स, जीन्स वन कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करे मैनी जीन्स, ठीक है। अब प्लियोट्रॉफी मतलब क्या होता है कि वन जीन मैनी कैरेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल, सपोज यहाँ पे एक्स 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 और वाई वाई टाइप के दो जीन है, ठीक है, ये कंट्रोल करता है एक्स कैरेक्टर को, ठीक है, कैरेक्टर को,
ठीक है, ऐसा काम खत्म हो जाता है तो बेरोजगार रहता है, ये वाई वाले को भी कंट्रोल कर लेता है। समझना है, ध्यान से समझना। ये फिर ना पी कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर लेता है। ये जो वाई है ये अकेला सिर्फ अपने वाले को ही कंट्रोल कर रहा है, ध्यान से समझो इस चीज को, वाई कैरेक्टर को ही कंट्रोल कर रहा है, और पी वाला पी को ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हम क्या बोले, सपोज तीन टाइप का हम ये ले लेते, एक एक्स एक्स, एक एक्स एक्स जीन, एक्स एक्स जीन, एक वाई वाई, एक पी पी। कैरेक्टर भी तीन है, एक पी कैरेक्टर है, एक एक्स कैरेक्टर है, एक वाई कैरेक्टर है। ठीक है, अब क्या है, वाई कैरेक्टर को वाई वाला जीन तो कंट्रोल कर ही रहा है। ठीक है, पी कैरेक्टर को पी वाला जीन कंट्रोल कर ही रहा है, एक्स कैरेक्टर को एक्स वाला जीन कंट्रोल कर रहा है। पर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एक्स है ना, ये इसको तो कंट्रोल कर ही रहा है, इसको और इसको भी कंट्रोल कर रहा है, यानी कि जो एक्स है वो एक्स को तो कंट्रोल कर ही रहा है, वाई और पी को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब ये जीन एक है, एक जीन है, और ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, यानी कि 1 जीन कंट्रोल्स मैनी कैरेक्टर। समझ में आया? अब यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी बन गया, देखो यहाँ पे कैरेक्टर मैनी कैरेक्टर है ना, अब इसको मान लेते हैं, इसको सिर्फ एक कैरेक्टर मान रहे, सपोज इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो इससे क्या पता चलेगा, ये खुद एक कैरेक्टर है और ये खुद इससे भी कंट्रोल हो जा रहा है और इससे भी कंट्रोल हो जा रहा है ना। तो ये खुद 1 कैरेक्टर है और मैनी जीन से कंट्रोल होगा। अगर सिर्फ इसके हिसाब से देखें तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये कैरेक्टर, ये पॉलीजेनिक का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि ये खुद में एक कैरेक्टर है, हम खुद में एक इंसान है ना, तो ये खुद में अगर किसी और को ना देखे तो सिर्फ ये कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बताया जाए ये कैरेक्टर किस चीज से सफर कर रहा है, तो ये पॉलीजेनिक से सफर कर रहा है ना, क्योंकि इसको ये भी कंट्रोल कर रहा है, ये भी कंट्रोल कर रहा है। समझ में? पॉलीजेनिक मतलब मोर देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे और अब ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल हो। समझ में आया मेरा बोलने का मतलब? हम खराब नहीं समझ लो, तो इसे क्यों कर रही थी, क्यों उनसे नहीं लेना देना, क्यों हो रहा नहीं हो रहा, ये समझो तो हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये समझो कि देखो एक्स जो है, एक्स ऐसे समझो, एक्स एक्स कैरेक्टर को 100% कंट्रोल करता है। ठीक है, ध्यान समझना, और ये एक्स कैरेक्टर और किसी से कंट्रोल होता भी नहीं, मतलब ये एक्स कैरेक्टर भी 100% इसी से कंट्रोल होता है। अंडरस्टूड? बट इसके अंदर बहुत पावर है, ये क्या करता है 20% वाई को भी कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, अब सुनो, ये 30% पी को भी कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, जो पी वाला कैरेक्टर है, पीपी वाला कैरेक्टर, पीपी वाला कैरेक्टर, ये एक्चुअल पीपी वाला जो कैरेक्टर है, पीपी वाला कैरेक्टर, पीपी वाला कैरेक्टर, ये दिख रहा है, ये पी कैरेक्टर को अपना 70% ही कंट्रोल करता है। समझ में आया? पी वाला जीन्स पी को 70% ही कंट्रोल किया, ये बाकी का 30% आगे कंट्रोल कर लिया। समझ में? इन्फ्लुएंस कर लिया, बेसिकली इन्फ्लुएंस कर लिया। वैसे ही वाई वाला जो जीन होगा, वाई वाला जो कोई जीन होगा वो आएगा और अपना वाई वाला कैरेक्टर को 80% कंट्रोल कर रहा है, मैक्सिमम तो अपना वाला जीन ही कंट्रोल कर रहा है, पर 20% इन्फ्लुएंस हो गया ना किसी और से, वही बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं ये 1 से ज्यादा से इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, इसीलिए ये एग्जांपल हो गया ना पॉलीजेनिक, पॉलीजीन से इन्फ्लुएंस हो गया। और ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये खुद में जीन है और ये अकेला जीन है और देखो 3 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, तो ये तो प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल हो गया। वही हम बताना चाह रहे हैं। नहीं समझ में आया तुमको? नहीं, हम पढ़ा लिखा थोड़ी रहे, ज्यादा लेकिन नहीं पढ़ा है, चिंता मत करो, तुम बहुत ज्यादा ही लकी हो, जरूरत से ज्यादा। तुम्हारे साथ लेकिन उसको आ जाना चाहिए था ना, तुम्हारे पास ही तो रहती है। नहीं, ऐसा एग्जांपल नहीं लिखना है, ऐसा समझ लेना है, बाद में ये फिर से कैरी ऑन होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी तक देखो हम ये बताना चाहते हैं, दूसरा हम ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा हम पढ़ रहे हैं, दूसरा वाला लॉ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिव, ये बहुत कॉमन है, तुम नाम से समझ रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिव का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस का प्रिंसिपल एंड रेसेसिव का प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है?
डोमिनेंट और रेसेसिव वर्ड कैसे आया, ठीक है, कि मतलब जो बड़ा वाला अल्फाबेट है यानी जो डोमिनेंट जीन है वो रेसेसिव जीन को सप्रेस कर रहा है, वही वाला प्रिंसिपल को यहाँ पे लिखा है। समझ में आया क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। मेंडल वुड, सुनो कान खोल के, मेंडल वुड फील दैट if there are two contrasting features of a character, two contrasting features का मतलब क्या है यहाँ पे, contrasting वाला trait, two contrasting features of a character, then one gene would be dominant and other one is recessive। मतलब जो मेंडल है वो ये सोचता है, देखो क्या सोचता है, हम पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, भरोसा नहीं रखते समझाने में, क्योंकि हम मुंह से तभी बोल दिए ना स्टेटमेंट, बोले कि नहीं बोले। अब देखो जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ इज ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिव। अब सुनो, ये बोलता है कि कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर, तो एक कैरेक्टर का दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होगा, ठीक है, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होगा, एक कैरेक्टर का दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होगा, एक कैपिटल लेटर में लिखेंगे उसको, कैपिटल लेटर में, और एक स्मॉल लेटर में, इतना बात है, ठीक है। अब ये बोलता है हमेशा जब जब दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, हमेशा ही होगा, इसका बोलने का मतलब है तब उसमें से एक वाला जो होगा डोमिनेंट होगा और अदर वन रेसेसिव होगा, ये बोलता था, ठीक है। क्या बोलता था, मेंडल वुड फील दैट if there are two contrasting features of a character, then one of gene would be dominant and other would be recessive, ठीक है। the factors, और समझ गए हो ना क्या, ठीक है, the factors of gene the factors or genes of these two characters would behave in dominant or recessive fashion, वही चीज बोला गया है, ठीक है। For the expression of the dominant character, presence of one gene would be sufficient। मतलब ये है कि टू जीन्स है, ठीक है, टू सब जीन्स है सपोज, ठीक है, वन टाइप ऑफ जीन है, मतलब वन लेटर है, बट दो टाइप ऑफ फैक्टर्स लग रहे हैं, यानी एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं हमेशा कि डोमिनेंट वाला जो फीचर है, ये डोमिनेंट वाला फीचर किसको बोलेंगे, जैसे हाइट में डोमिनेंट फीचर क्या, टॉल हो जाना, ठीक है, समझ में आया। शेप, सीड पॉड का जो शेप था उसका डोमिनेंट फीचर क्या था, इनफ्लैटेंट रहना, समझ में आया। तो डोमिनेंट फीचर दिखाने के लिए डोमिनेंट वाला एक जीन ही सफिशिएंट है, यानी कि अगर ये अकेला भी रहेगा ना, ये वाला अकेला भी रहेगा, देखो ये अकेला है, ठीक है, अकेला ये भी है, पर ये अकेला होकर खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, पर ये कभी भी अकेला रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। यही बात कौन बोल रहा है, मेंडल बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आगे, ठीक है। अब आगे है कि कहां पढ़ रहे थे, हाँ, ठीक है, while for the expression of recessive feature homozygous condition would be necessary। homozygous condition मतलब क्या होता है, homozygous condition मतलब क्या होता है, बोलो। इसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, इसको भी बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया, सेम कैरेक्टर, हाँ वही बोल रहे हैं, समझ में आया, तो ठीक है। तो जो ये वाले जो रेसेसिव फीचर है वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन से ही, मतलब दो चाहिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए, होमोजाइगस कंडीशन से ही दिखेंगे, वरना इनका अस्तित्व नहीं रहेगा, ये बोल रहा है, ठीक है, समझ आया, बहुत इजी था ये वाला, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, therefore in pea plant could be produced by the gene combination, इससे, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज पार्शियली ट्रू, इसको भी बोला पार्शियली ट्रू, मतलब ये भी पूरा सत्य नहीं है, ठीक है। बिकॉज समटाइम्स a gene can be incompletely dominant and an intermediate expression comes in heterozygous condition, such
condition is found in evening prime rose with respect its flower. देखिए इवनिंग प्राइम रोज का एग्जांपल क्रॉसिंग दिया हुआ है इधर पे, बहुत मस्त एग्जांपल है, मस्त मस्त, देखिए दिया होगा इसमें, हाँ हाँ हाँ, इवनिंग प्राइम रोज, इसका एक्सेप्शन इतना समझ गए ना, इसका एक्सेप्शन दिखा रहे हैं हम, ठीक है। पढ़ रही हो, क्या नहीं समझ में आ रहा है? एक बार सुनो सिर्फ, बुक से ना अब क्या पढ़ना है ना, क्योंकि बुक से हम भी तो लिखे हैं ना, तो बुक से क्या लिख पढ़ोगी ना, थैंक यू। बुक से क्या पढ़ोगी ना, मेनली ये पढ़ोगी, देखो बता रहे हैं, ये तो शायद हम लिखवाए हैं, ये अभी समझाएंगे, ये पढ़ोगी। और मतलब यहाँ से वो दो ही है, ये भी ये तो और भी था हमको जहां तक याद है तुम्हारे, हाँ इसको पढ़ोगी, बताएंगे क्या होता है। हाँ बस यही है, इतना ही, ठीक है, हो गया। कि होमोजाइगस कंडीशन ही सिर्फ रिसेसिव को दिखा पाएगा, है ना, और हेट्रोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस दोनों ही तो डोमिनेंट को शो करता है ना, नहीं समझ रही हो? जैसे कि टीटी भी डोमिनेंट का कैरेक्टर मतलब टॉल दिखा पाएगा, और टीटी भी डोमिनेंट का कैरेक्टर टॉल दिखा पाएगा, बट रेसेसिव वाला कैरेक्टर यानी डुअल, वो सिर्फ और सिर्फ जब स्मॉल टी दो बार रहेगा अपने होमोजाइगस कंडीशन में, तभी वही बोल, यही बात लिखा भी है बुक में, ठीक है। अब देखो इसका एक्सेप्शन क्या, एक्सेप्शन बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन यही है, मजेदार है, देखो एक्सेप्शन एक ही है फिलहाल, देखो इसमें कैसे होता है, इसका जो फ्लावर है, फ्लावर फ्लावर के कलर को एक कैरेक्टर, फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है। पहला बात ये जितना लॉ है ना सब मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है ना आप, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए, ठीक है। अब देखो फ्लावर का कैरेक्टर क्या, फ्लावर कलर इज अ कैरेक्टर हियर, ठीक है, ओके, फ्लावर कलर इज अ कैरेक्टर हियर। नाउ देखो फ्लावर कलर दो टाइप का हो सकता है, ध्यान से देखना, इसका डोमिनेंट फीचर ये है, दिख रहा है डोमिनेंट फीचर ये कि रेड होगा, ओके,
और इसका रेसेसिव फीचर ये है कि ये क्या होगा, व्हाइट होगा, ठीक है, क्या होगा, व्हाइट होगा, ठीक है, मतलब डोमिनेंट ऐसे रिप्रेजेंट होगा और रेसेसिव ऐसे रिप्रेजेंट होगा, देखो दिख रहा है। हाँ, अब हम इसको ऐसे ही क्रॉस करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस, तो कैसे करवाएंगे क्रॉस, आर आर यानी रेड लेंगे एक, और आर आर ब्लू लेंगे, सॉरी ब्लू बोल रहे हैं, व्हाइट बोल रहे हैं, व्हाइट क्या ही बोल रहे भाई, मैं दिमाग खराब हो गया। तो इधर देखो, इसका क्या गैमेट निकलेगा, इसका गैमेट कैसा बन सकता है, आर टाइप का ही गैमेट बन सकता है, मतलब एक टाइप का ही, टाइप एक ही, मतलब एक तरह का ही बन सकता है, यहाँ पे स्मॉल टाइप का ही बन सकता है, स्मॉल वाला ही बन सकता है ना। अब जब क्रॉस कराएंगे तो कितना इजीली क्रॉस होगा, क्या होगा क्रॉसिंग में, मतलब है ना, रुको रुको देखो हम दिखा रहे हैं, देखो समझ में आ रहा है ना। सही है कि गलत, गलत है कि सही, बताओ, तुम बोली ना करेंगे, हाँ इसीलिए पूछ रहे सही है कि गलत। शोभा बोलती है ये वाला है सही, करेक्ट, और अनिकेत बोलता है कि ये वाला है गलत। सुप्रिया क्या बोलती है, सुप्रिया, हम उसको ऐसे लिखेंगे ना, पहले आर और दोनों आइडेंटिटी दोनों स्मॉल फिर उसको ऐसे करेंगे, हाँ कॉपी में नहीं छूटेगा ना, तो बॉक्स बनाइए, कैपिटल और स्मॉल फिर दोनों इक्वल से दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलो। अब हम अनिकेत को मारना चाहते हैं, मदे इतना तुम इतना कॉन्फिडेंस से पहले क्यों बोलते हो, हाँ? अब इससे क्या समझ में आया, तुम्हारा जितना भी क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, ये F1 जनरेशन है ना, इसको बोलेंगे F1 जनरेशन, इसको बोलेंगे गैमेट्स, इसको बोले ये वाला चीज को बोलेंगे, ये वाला जो लाइन है, ये जो ये दिख रहा है, ये गैमेट बना है, ये क्या बना है, गैमेट दिख रहा है, ये बना है जो, तो इसको बोलेंगे गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, इसको बोलेंगे F1, F1 ही जनरेशन बोलते हैं ना, हो गया, ठीक है। अभी देखो F1 जनरेशन में सारा टाइप का क्या है, सारा टाइप ऐसा है, कैसा है, ऐसा हेट्रोजाइगस है ना, ऐसा है ना, ये आर है भाई, दिख रहा है ना, ऐसा है ना, तो अब इसका हम टेस्ट क्रॉस करेंगे, ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्यों होता है बोले तो, नहीं नहीं शुरू चू 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 चू, एक टेस्ट क्रॉस होता है, एक बैक क्रॉस होता है, और शायद सेल्फिंग हम नहीं बताए ना, अभी समझ जाओगे, एक बैक क्रॉस होता है, एक टेस्ट क्रॉस होता है, इससे पहले वाले में बताए थे हम, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। बैक क्रॉस कैसा होता है, अगर पेरेंट से करवाएं, ठीक है, पेरेंट्स के कोई वाले भी पेरेंट से करवाए बैक क्रॉस तो वो बैक क्रॉस हुआ, पेरेंट्स के हेट्रोजाइगस वाले से करवाए तो वो टेस्ट क्रॉस हुआ, और सेल्फिंग का मतलब ये होता है जो निकला है खुद, जो निकला है खुद, खुद से ही करवा दो, समझ में आया कि नहीं आया, तो हम लोग सेल्फिंग समझेंगे, समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग सेल्फिंग समझेंगे, तो यहाँ आर आर है और क्रॉस की आर आर से, गैमेट कैसा बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा, ये कौन सा फेज है, गैमेट फेज है। अब क्या हो, क्रॉस कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे क्रॉस, कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे क्रॉस, ठीक है, इसमें से कोई कोई फीमेल होगी, कोई मेल होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा, वो लिखेंगे भी नहीं उतना, ठीक है, यहाँ पे भी आर आर होगा और यहाँ पे भी आर और आर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो सही, चुप रहो, हम जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, ये सही है कि गलत है, फिर तुरंत बोले हो तुम, क्या गलत है इसमें,
डबल आर होगा। ये सही है कि गलत है? शोभा बोलती है सही है और अनिकेत बोलता है गलत है। नीचे वाला गलत है। एक नीचे वाला गलत है, शोभा बोलती है ठीक है। जल्दी नहीं बोलना है तब। सुप्रिया बोलो। क्या वो उसे क्रॉस करेंगे कैपिटल आर। हाँ वही बात है ना, तो तुम लोग क्यों कंफ्यूज होते हो? कैपिटल आर होगा इधर, ठीक है। इधर ये सही है, इधर क्या होगा? ये भी सही है क्योंकि पहले कैपिटल लिखते हैं, समझ में आया? इधर पे क्या होगा? इधर तो मतलब इधर वाला बताया है, बताई है शोभा, इधर वाला निकेत बताया और सुप्रिया दोनों ही बोल दिए क्योंकि सुन ली थी। ठीक है, देखो 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 देखो, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा? अब हमको तुम लोग रेशियो बताओगे। क्या बताओगे? रेशियो कि जो प्राइम रोस है उसमें रेशियो कौन लिखेगा? जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। अब लिखिए। हाँ, और फिनोटिपिक रेशियो। लेकिन एक बात बता दे रहे, जो उठ के आएगा और गलत रेशियो लिखेगा तो मारेंगे, ठीक है? चलेगा ना? बोल दो, रोगी नहीं ना? कहीं से तो देख के आ रही है। नहीं लिखिए, हम कहीं से देख के हम इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। हाँ कर सकती है, इसीलिए गलत लिखी है। अच्छा हम क्या बोले थे? गलत लिखे लिखोगी तो मारेंगे बोले थे ना। तुम देख के बताओ, देख के बताओ क्या सही, और लिखो कि क्या इसके नीचे लिखना चाहिए, मतलब ये कहाँ से आई कहाँ से है वो लिख लो, ठीक है? समझी कि नहीं समझी? इसको समय देते हैं, तुम्हारे पास आते हैं। मैम समझ गए ना? मेन ये है, ठीक है? ये समझना बहुत जरूरी है, ये वाला चीज, ठीक है? सही है। सही लिखिए। सही है। तो लिखो, क्या बोले थे लिखने के लिए? जीनोटिपिक में जैसे जीनोटिपिक का लिखे थे, जेनेटिक में का वैसे लिखोगी, और फिनोटिपिक में जो लिखा जाता है वो लिखोगी। कलर वाइज सही है। देखो क्या होता है, कलर वाइज जो वायरस वायरस होता है, ये इसमें क्या है, पोस्ट वो चंक क्या होता है। जैसे मान लो वायरस में इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा वो उसका पोस्ट, मतलब निशाना से शिकार। अब ये क्या है? ये कैसा बैक्टीरिया रहता है? डबल स्ट्रैंड, मतलब जिसका स्ट्रैंड डबल ही रहता है। अरे क्या वो बैक्टीरिया फेज होता है ना, जो बैक्टीरिया को अटैक करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरिया। यहाँ पे देखो, इसके पहले बताते हैं। वायरस दो तरीके का होता है, देखो डीएनए और आरएनए सुनी हो ना? वो क्या होता है? वो दोनों न्यूक्लिक एसिड है, यानी न्यूक्लिक एसिड का दो पार्ट होते हैं। तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड कैसा रहता है? डीएनए वाला रहेगा तो उसको बोलेंगे डीएनए बता देंगे, जैसे राइबोवायरस, आरएनए रहेगा तो राइबोवायरस, ठीक है? समझिए इसका, इसी में एग्जांपल क्या हो सकता है? एचआईवी का, ईएमडी का वायरस, मोज़ेक वायरस, मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रैबीज कुत्ता काटने से वायरस आ जाता है। तो डबल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? डीएनए का एग्जांपल्स है, डीएनए जो कंटेन करे, इसमें सब आरएनए कंटेन करेंगे, इसमें डीएनए वाला एग्जांपल है, बॉक्स वाला है, समझ रहे हो? बस कुछ एग्जांपल्स याद रखना, ठीक है? तो वायरस को हम न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, और होस्ट यानी इसके अंदर क्या है, देखो वायरस के अंदर क्या है, इसके बेसिस पे हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं। अब जो वायरस है उसके अंदर कैसे नहीं, वायरस जा किसके अंदर है, वायरस का निशाना क्या है, निशाने के बेसिस पे हम कई सारी चीजों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि उसका निशाना का प्लांट है जिसको बोलते हैं ये नहीं, ये ऐसे पूछेंगे। बताओ अगर फेज फेज मतलब वायरस होगा, तो फाइटोफेजिन होने का मतलब क्या है? इसको अटैक करना। फेजिनी मतलब मान लो वायरस है, अटैकिंग वायरस। फाइटोफेजिन मतलब किसको अटैक करेगा? हां, ये फायर ना। जूफेजिनी मतलब किसको अटैक करेगा? अब बताओ बैक्टीरियोफेज मतलब किसको अटैक करेगा? वो बैक्टीरिया को। माइक्रोफेज मतलब किसको अटैक करेगा? माइक्रोफेज कलर में रेड कलर लिया,
माइको वाइट का पिंक का कैपिटल है स्मॉल है साइन ऑफ एक मतलब वाइट का हाँ यानी ब्लू ग्रीन एलगी और माइक्रोफेज मतलब फंकी माइक्रो बता देना माइक्रो कल ही बताया फंकी और ये याद रखना जैक पर कितना तुम खुद से समझ रहे हो खुद से कर लोगे है ना ये सब खाली जैमोफेज मतलब होता है ईस्ट वाला समझ गए ये हो गया ठीक है अब ये वाला थोड़ा देखो तुम ये तुम पढ़ो ठीक है तुम बता दो और साथ में टीचर को ये जो खाने वाले प्योर हो गया मैडम ये जो होगा ए देख के लिखिए देख के लिखिए कि नहीं देख के नहीं चलो मेरा देख मैं छोड़ो छोड़ो आज भी हमको झगड़ा नहीं करना है तो देख के नहीं लिखा देखो अच्छा सुनो सुनो हम बताएं सुनो मेरा बात सुनो देखो अगर ये तुम नहीं लिखती तब भी हम तुमको नहीं मारते या कुछ करते ठीक है समझ में आया कि नहीं यहाँ पे जो रेशियो लिखी थी वो गलत था हमको रेशियो चाहिए था अगर तुम यहाँ पे नहीं लिखती तब भी चलता समझी ना क्योंकि ये तो अभी हम नहीं ना पढ़ाए थे तो हम तो जो पढ़ाए थे हम वही ना पूछेंगे तुम ऐसा चलो जान दे अरे कसम खाता बोल रहे हैं सच बता तुम रेशियो गलत भी लिखती तब भी नहीं क्योंकि यहाँ पे जो टू आ रहा है ना टू टू हाँ दोनों में आ रहा है वो क्यों हो रहा है पिंक की वजह से ही ना हो रहा है रेशियो पिंक की वजज से चेंज हो गया ना इसीलिए गलत भी रहता तुम तुमको नहीं मारते तुमको देखना नहीं चाहिए था बस बता दी ओ तो इसका मतलब वही हुआ ना तुम गलत देखो वो गलत लिखी थी बट वो दिमाग लगाई क्या ना कि मोनोहाइड्रेट क्रॉस है और सेम तरीके का क्रॉस है तो वही होगा ये क्या बोला पता है वो ऊपर नीचे होगा कुछ भी मतलब कंफ्यूज करना चाहिए सुप्रिया वाला बोल रहे हो करना चाहिए ये कैसे निकला ये बता रहे हैं ठीक है वैसे भी सब कुछ रिकॉर्ड हो ही चुका है तो देख ही नहीं कौन बताया था अरे हमको मालूम है वही बताई होगी पूछ ही नहीं ना थी तुम बहुत उसका मन बढ़ा है स्टार्टिंग से कैसा ही होगा देखिए बताओ स्टार्टिंग कर रहे थे देखो जीनोटाइपिक मतलब क्या होता है जेनेटिक मेकअप से इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा आर आर का मतलब प्योर रेड स्मॉल आर का मतलब प्योर अच्छा प्योर वाइट ठीक है मतलब आर आर का मतलब है प्योर वाइट स्मॉल आर का मतलब और कैपिटल का मतलब अब आया रास्ते में ये 2 बार है ना ये 2 बार रास्ते में आया इसका मतलब क्या होना चाहिए इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए बोलो इसका मतलब होना चाहिए पिंक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल मेंडल भरोसा करता है डोमिनेंट वाले फीचर में यानी मेंडल भरोसा करता है डोमिनेंसी में ठीक है तो इसमें क्या होना चाहिए इसमें होना चाहिए रेड अकॉर्डिंग टू मेंडल मेंडल का जो थ्योरी है बट एक्चुअल में ये होता है पिंक कलर का फ्लावर आंख से दिखेगा तो जब क्रॉस होने के बाद जब फ्लावर निकले क्योंकि ये सिर्फ इसी में होता है मतलब इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट डोमिनेंस देखो हम तो लिखे हैं ना इतना सारा फ्लावर का नाम वही फ्लावर के नाम में से कुछ आएगा और बोलेगा उसका क्रॉसिंग करवाए हैं ठीक है तो उसका रेशियो क्या निकलना चाहिए समझ में आया कि नहीं आया तो उसकी तरह रेशियो दे देगा और ऐसा रेशियो भी दे देगा जो बाद में लिखी थी ठीक है दोनों टाइप का रेशियो दे देगा तुमको सही टिक करना रहेगा अब जब नाम दे जब फ्लावर का नाम दे देगा तब तो तुमको समझ में आना चाहिए ना कि क्या पढ़े थे ये किसका एग्जाम्पल है किसका एक्सेप्शन है या एक्सेप्शन से भी पूछ सकता है किसका एक्सेप्शन कौन सा फ्लावर हो सकता है ये भी पूछ सकता है हाँ अभी जो पढ़ा रहे फिलहाल वो देखो इसको खत्म करने दो इसका रेशियो कैसे निकल रहा है वो बताने दो सबको नहीं ना मालूम है अब देखो अब रेड प्योर रेड कितना तो आया है ध्यान समझो प्योर रेड कितना तो आया है 1 तो आया है यानी ऐसा ठीक है समझ में आया प्योर व्हाइट कितना तो आया है 1 तो आया है अब हाइब्रिड कितना तो आया है 2 ठीक है ये तो आना ही था मेंडल के अकॉर्डिंग भी और एक्चुअली भी ठीक है अब एक क्या है रेड है ऐसे लिख रहे दिख रहा है अब रेड कितना तो है ठीक है 1 और पिंक कितना है
दो, पिंक मतलब ऐसा वाला, आर आर, समझ में आया, और इसका मतलब ऐसा वाला, ठीक है। और एकदम वाइट कितना है, एक तो, एकदम वाइट एक तो है, और दो, ये दो मेन है, ये दो यहां से आया है, ठीक है, इसीलिए ये एक यहां से आया है। एक्चुअल में क्या होता, और मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होता, इन दोनों को एक माना जाता है, यानी ये तीनों को बोलते, ये तीनों दिख रहा है, ये तीनों को बोलते हैं कि रेड बनाया है। यही यहीं पे डिफरेंस हो जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक्सेप्शन है डोमिनेंस का। डोमिनेंसी क्या होती है, डोमिनेंसी क्या होती है, डोमिनेंसी ये होता है कि ये आर हमेशा, मतलब कैपिटल वाला जो है, मतलब डोमिनेंट वाला जो है, डोमिनेंट, डोमिनेंट, ठीक है, जो डोमिनेंट वाला है वो डोमिनेंट हमेशा खुद को रिप्रेजेंट करेगा किसी भी हालत में। ये है मेंडल का थ्योरी और यही है लॉ ऑफ डोमिनेंसी। बट इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इसका मतलब ये है ना कि ना दोनों का पावर सेम है, आर का पावर ज्यादा नहीं, आर का पावर ज्यादा होना इज डोमिनेंसी, कैपिटल आर का पावर ज्यादा होना, स्मॉल आर का पावर कम होना इज रेसेसिवनेस, ठीक है। बट यहाँ पे क्या, दोनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिखा पा रहे, मतलब दोनों अपने आप को शो कर पा रहे। तो कमी किस में आ गया, इसमें ना आ गया कमी, हाँ, इसके डोमिनेंसी में ना आ गया कमी, ये उसको सप्रेस नहीं कर पा रहा, समझे, इसी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा लॉ वाइडली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं, ये भी आएगा, ठीक है। तुम लिखो या ना, नहीं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है तुम लोग जानते हो, जो दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रहता है वो दोनों का दोनों नहीं जाता है, एक पेरेंट से एक ही जाता है, यानी सेग्रीगेट होता है, मतलब मियोसिस के थ्रू सेग्रीगेट होता है। नहीं समझ में आया? ऐसा है ना, पेरेंट का एक पेरेंट और एक पेरेंट का ऐसा है सपोज, तो ये एक टाइम पे तो या तो ये देगा या तो ये देगा ना, मतलब ये सेग्रीगेट हो रहा है, बीच से सेग्रीगेट मतलब टूटना, ठीक है, और किससे हो रहा है, मियोसिस से हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब भी गैमेट बनेगा तो सेग्रीगेट हो रहा है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या समझ गए हो? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द लॉ इज ट्रू इन ऑल केसेस, मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, एक सिंगल लॉ है जो हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है, ये लिख लेना, यही है बस लॉ, ठीक है, खत्म। बंद कर देते हैं इसको। Lois